हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की आगे की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे बीपीएससी 17वीं के संदर्भ में। इसका मेंस का रिज़ल्ट आना है और जो लोग भी इस रिज़ल्ट में सेलेक्ट होंगे, उनको आगे इंटरव्यू अपीयर करना है। तो देखिए, जब इंटरव्यू आपका होता है, तो उस इंटरव्यू के दौरान आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने होते हैं ओरिजिनल फॉर्म में, फ़ोटोकॉपी के फॉर्म में, सब आपको लेकर जाना होता है। आपका पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं। तो देखिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप लोग थोड़ा जान लीजिए कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्योंकि जब मेंस का रिज़ल्ट आता है, तो उसके बाद स्टूडेंट्स लोग घबरा जाते हैं कि अभी और कौन-सा हमको डॉक्यूमेंट्स ले जाना है इंटरव्यू के दौरान और अपने इंटरव्यू पे फ़ोकस नहीं कर पाते हैं। तो मैं इसलिए सोचा कि आप लोगों को मैं बता दूँ कि देखिए कौन-कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगता है, आप बस उसे रेडी कर लीजिए और फिर जब आपका मेंस में रिज़ल्ट हो जाएगा, तो फिर आप निश्चिंत होकर अपने इंटरव्यू की सिर्फ़ तैयारी करेंगे, बाकी डॉक्यूमेंट्स की चिंता आपको नहीं होगी। ठीक है? डॉक्यूमेंट्स के लिस्ट पे जाने से पहले मैं आपको रिज़ल्ट के बारे में कुछ अपडेट दे दूँ। जो मेंस का रिज़ल्ट है, वो आपका नेक्स्ट वीक कभी भी आ सकता है। मैक्सिमम चांस ये है कि आपका फ्राइडे तक रिज़ल्ट यानी 5 दिसंबर तक आपका रिज़ल्ट किसी भी हाल में आ जाएगा। ठीक है? तो रिज़ल्ट के लिए आपको चिंता नहीं करनी है। आपको अपने इंटरव्यू की तैयारी जारी रखनी है। जैसे ही रिज़ल्ट आपका आएगा, कुछ दिनों के बाद इंटरव्यू शेड्यूल भी आ जाएगा, फिर आपका इंटरव्यू शुरू हो जाएगा। ठीक है? तो आपका जो रिज़ल्ट है नेक्स्ट वीक 5 दिसंबर से पहले कभी भी आ सकता है। ठीक है? तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। देखिए यहाँ पे है कि सबसे पहले जो भी आपने अपलोड किया है डॉक्यूमेंट्स फॉर्म फिल करने के समय, उसे डैशबोर्ड में लॉगिन करके बीपीएससी के डैशबोर्ड में लॉगिन करके उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें बीपीएससी का वाटर मार्क होगा, वो वाला आप डाउनलोड कर लीजिएगा और उसका प्रिंट निकाल के उसे सेल्फ अटेस्टेड कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए, जन्म तिथि के साक्ष्य के लिए जन्म तिथि के साक्ष्य के लिए आपको लगेंगे 10th क्लास का जो सर्टिफ़िकेट है, वो आपको ले जाना है। अगर 10th क्लास के सर्टिफ़िकेट में अगर आपका डेट ऑफ़ बर्थ मेंशन नहीं है, तो फिर आपको मार्कशीट ले जाना है, ठीक है? तो एक 10th क्लास का आपको या तो सर्टिफ़िकेट या तो मार्कशीट आपको लगेगा। फिर उसके बाद जो ग्रेजुएशन का आपका सर्टिफ़िकेट है, वो लगेगा। जो ग्रेजुएशन का आपका सर्टिफ़िकेट है, वो लगेगा। अगर ग्रेजुएशन का सर्टिफ़िकेट आपके जो बीपीएससी का फॉर्म जिस समय फिल हो रहा था, उसके बाद का डेट में अगर इश्यू हुआ है, तो आप ग्रेजुएशन के मार्कशीट को ले जाएँगे। यानी आप बेहतर ये होगा कि आप 10th के मार्कशीट प्लस सर्टिफ़िकेट दोनों को ले लेंगे और फिर ग्रेजुएशन का भी मार्कशीट और सर्टिफ़िकेट दोनों को आप ले लेंगे। फिर उसके बाद अगर जो भी आप रिज़र्वेशन कैटेगरी में आते हैं, ओबीसी में आते हैं या एससी-एसटी में आते हैं या ईडब्ल्यूएस में आते हैं, तो उसका सर्टिफ़िकेट आपको देना होगा। देखिए, अगर आपने जो अपलोड किया था सर्टिफ़िकेट को, वो आपके पास होना अनिवार्य है, उसको आप डाउनलोड करेंगे और उसके बाद उसे तो ले ही जाएँगे। लेकिन अगर आपका उस सर्टिफ़िकेट का वैलिडिटी ख़त्म हो गया है, तो बेहतर ये होगा कि आप एक नया भी अप्लाई करके तुरंत पे बनवा लीजिए। क्योंकि लास्ट समय में परेशान होने से बेहतर है कि अभी समय है, आसानी से आपका बन जाएगा। आप उसी बेसिस पे बनवा लीजिए, ठीक है? और महिला कैंडिडेट्स को ये ध्यान रखना है कि जो भी रिज़र्वेशन से रिलेटेड सर्टिफ़िकेट होगा, वो उनके पिता के नाम पे होना चाहिए, पति के नाम पे नहीं, ठीक है? और उसके बाद अगर कोई पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी में है, तो उसको भी अपना सर्टिफ़िकेट तैयार रखना है। यानी जो भी रिज़र्वेशन कैटेगरी है आपका, वो डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी रखिएगा। उसके बाद देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति केंद्र सरकार में या राज्य सरकार में या अन्य उपक्रम में नियोजित उम्मीदवार के लिए विभाग
और संस्थान के प्रधान प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र। मतलब जो लोग एम्प्लॉयड हैं, उनको अपना एनओसी भी तैयार रखना है। अगर आपने अप्लाई किया है, अभी तक इशू नहीं हुआ है, तो एक बार आप रिमाइंडर देकर अपना एनओसी भी इशू करवा लीजिए, क्योंकि किसी-किसी ऑर्गेनाइजेशन में एनओसी मिलने में काफ़ी समय लग जाता है, ठीक है? उसके बाद ऑनलाइन आवेदन के समय में जो भी आपने अपना आइडेंटिटी कार्ड दिया था, आधार कार्ड, वोटर आईडी जो भी दिया था, वो भी आपको ले जाना है और फिर 2 कलर फ़ोटोग्राफ आपको ले जाना है, ठीक है? तो ज़्यादा कुछ है नहीं, 10th का सर्टिफ़िकेट या मार्कशीट दोनों को आप ले लेंगे और उसके बाद ग्रेजुएशन का भी आप मार्कशीट और सर्टिफ़िकेट ले लेंगे। उसके बाद जो भी रिज़र्वेशन कैटेगरी में है, उसका सर्टिफ़िकेट और उसके बाद जो लोग भी एम्प्लॉयड हैं, उनको एनओसी ले जाना होगा और उसके बाद है 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगेंगे और एक आपका आईडी प्रूफ़, वो वाला आईडी प्रूफ़ लगेगा जो आपने फॉर्म फिल प करने के दौरान दिया था, ठीक है? तो इसका पीडीएफ भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा, ठीक है? तो आपको ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं लगते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन के दौरान, तो आप लोग बस इसे रेडी करके रख लीजिएगा, जिससे आप अपने आप को निश्चिंत महसूस कर सकें, ठीक है? बस इस वीडियो में इतना ही, फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।